हेलो स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.2 के हमारे 7 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। बाय सेलिंग ए टी शर्ट फॉर 432 रुपीज़ ए शॉपकीपर लॉस इज 4%। एक शॉपकीपर किसी टी शर्ट को 432 रुपये में सोल्ड करके उसको कितना लॉस होता है? 4% का उसे लॉस होता है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 6%। अब पूछा जा रहा है कि वो उसी टी शर्ट को कितने रुपए में सेल करे ताकि उसे 6% का प्रॉफिट हो। ओके, क्वेश्चन आ गया समझ में। ये क्या दे रखा है आपको? एसपी दे रखा है और ये क्या है? लॉस परसेंटेज दे रखा है। आपको दूसरा एसपी निकालना है जब आपका प्रॉफिट कितना हो जाए? 6% का प्रॉफिट हो जाए। ओके, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। एसपी ऑफ टी शर्ट, टी शर्ट का एसपी कितना है? 432 रुपीज़। लॉस कितना है? 4%। हम क्या निकालेंगे? सीपी निकालेंगे। सीपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस। ओके, ये होता है आपका सीपी निकालने का फॉर्मूला। वैल्यू पुट की 432 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 100 माइनस 4। 432 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 96। सीपी कितना आ गया है? 450, यानी कि 450 क्या आ गया है? सीपी। अब हमें एसपी निकालना है जब आपको प्रॉफिट होना चाहिए 6% का। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 6% का। और सीपी कितना आ गया है? 450। तो हमें क्या निकालना है? एसपी। तो इस सीपी का यूज करेंगे अब इस फॉर्मूले में एसपी निकालने के लिए। तो एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड में 100। तो सीपी कितना था? 450। 100 प्लस 6 किया तो 106 डिवाइड में 100। सोल्व किया तो क्या आंसर आ गया? 477। तो कितना एसपी है? 477। अगर वो उसी टी शर्ट को 477 में सोल्ड करता है तो उसको 6% का प्रॉफिट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ए मैन बोथ एप्पल एट 10 फॉर 25 रुपीज़। भाई वो 10 एप्पल लेके आया 25 रुपीज़ के और सोल्ड किए उसने 25 पर डजन। 12 एप्पल 25 रुपीज़ के सोल्ड किए। फाइंड हिज गेन और लॉस। उसे लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इस क्वेश्चन के जैसा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, बिल्कुल सेम टू सेम इसमें बनाना था और इसमें एप्पल है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 25 आ गया है और यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा। तो ये आप लोग अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला 115.20 किसान लूज 10%। एट वट प्राइस मस्ट ही सेल टू गेन 5%। ये क्वेश्चन जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 करवाया है वैसा है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ए डीलर बोथ 80 क्रिकेट बॉल्स फॉर 50 ईच। 80 क्रिकेट बॉल लेके आया है 50 रुपये, हर एक 50 रुपीज़ की है। He sold 10% of ball at the rate of 40 each and remaining balls at the rate of 50 each. Find his loss percentage. हमें उसकी loss percentage बतानी है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन किस जैसा है? इसके जैसा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने ब्लेड वाला, तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अपने आप करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 आता है। देखिए 3 वॉचेज आर परचेज एट 450 ईच। 3 वॉच ली गई है और हर एक का रेट कितना है? 450 है। वन ऑफ दैम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। और उनमें से एक को सोल्ड किया गया है और उस पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। एट वट प्राइस शुड द अदर टू बी सोल्ड सो एज द टू गेन 20%। अब बाकी की जो 2 वॉच है उनको वो किस रेट पर सोल्ड करे ताकि उसको कितना गेन हो? 20% का गेन हो। तो वो किस रेट पर उसको सोल्ड करे ताकि उसे 20% का गेन हो ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, होल ट्रांजेक्शन पर उसको
टोटल 20% का गेन होना चाहिए, तो वो जो बाकी की 2 वॉचेस बची थी उनको किस रेट पर सोल्ड करे, ये पूछा गया है। तो देखिए क्या दे रखा है, सीपी ऑफ वन वॉच का सीपी कितना है 450, और एक वॉच पर उसे लॉस कितना हुआ था 10%। तो उस एक वॉच का एसपी निकाल लें कि भाई कितने रुपए में उसने उसको सोल्ड किया था, वो निकाल लेंगे हम। तो सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय 100, वैल्यू पुट की हमने, सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया 405। तो 105 रुपीज़ में उसने एक वॉच को सोल्ड कर दिया है, ठीक है, एक वॉच को उसने सोल्ड कर दिया है। अब देखो सीपी ऑफ 3 वॉच, तीनों वॉचेस का सीपी कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 450, तो कितना आया 1350। तीनों वॉचेस का सीपी कितना है 1350। अब उस पर हमें 20% का गेन चाहिए, इस पर हमें 20% का गेन चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे एसपी निकालेंगे, तीनों वॉचेस का एसपी निकाल लेंगे। भाई तीनों को अगर इकट्ठी सोल्ड करते हैं तो कितने रुपए में सोल्ड करना पड़ेगा ताकि हमें 20% का गेन हो, वो निकाल लेंगे हम। तो क्या आ जाएगा सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन डिवाइड बाय 100, ये वैल्यू पुट करके आंसर आया 1620। यानी कि तीनों वो चीज़ को मिलाकर 1620 रुपीज़ में हम उसको सोल्ड करते हैं तो आपको 20% का गेन होता है। तो उसमें से एक वॉच आप सोल्ड कर चुके हो कितने रुपए की 105 रुपीज़ की, तो बाकी की 2 वॉच आपको कितने रुपए में सोल्ड करनी पड़ेगी 1215, यानी कि 1215, 1215 में आपको दोनों को सोल्ड करना पड़ेगा। यानी कि दोनों का रेट कितना है 1215। अगर आपसे एक का पूछा जाए तो क्या कर लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 607.5, क्या आ जाएगा 607.5 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, बाय सेलिंग ए चेयर फॉर 900 ए रिटेलर लॉस्ट 10%, फॉर व्हाट प्राइस शुड ही। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, जो क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था मैंने वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 13। अब 14 क्वेश्चन देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल, जो 10 टेबल का सेलिंग प्राइस वो इक्वल दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल, यानी कि 8 टेबल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल दे रखा है, ठीक है। फाइंड द लॉस्ट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, बस आपको लॉस्ट और प्रॉफिट बताना है, ये बताना है आपको। सिर्फ 2 चीज़ दे रखी है कि भाई एसपी ऑफ 10 टेबल इक्वल है सीपी ऑफ 8 टेबल के। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल 100। मान लिया कि भाई एक टेबल की सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपये है। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल, 8 टेबल की कितनी हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 10, 800 रुपीज़ हो गए। 8 टेबल जो है आपने 800 रुपये के खरीदे गए हैं, ये हमने माना है। ओके, लेट किया था। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल, अब क्वेश्चन के अंदर आपकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, ये वाली। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल किसके इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल के। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल इक्वल टू 800 रुपीज़। तो उसने खुद ही बोला था कि भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल किसके इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल के, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल कितनी है आपकी 800 है, ठीक है, 800 है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल। तो यहाँ पर इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया है हमने 800 लिख दिया। अब ये 10 टेबल की एसपी है, अब हम एक टेबल की एसपी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80 रुपीज़ आएगा। अब हम टेबल तो खरीद रहे थे 100 रुपये में और उसको बेच रहे हैं 80 रुपये में। ओके, 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेचा, तो हमें क्या हो रहा है लॉस होगा। लॉस कैसे निकलेगा सीपी माइनस एसपी 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, तो 20 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 20%। तो पूरे पर उसे क्या हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। ओके, पूरे क्वेश्चन के अंदर लॉस हो रहा है 20% का। तो समझ में आया, ये लाइन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस पूरे की जगह हमने 800 लिख दिया। तो 1 टेबल की एसपी कितनी आ गई है 80 और 1 टेबल की सीपी कितनी थी 100। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके, तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया है 20%। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। आज ये एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करोगे 7.2 एक्सरसाइज।
ओके।